हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टोरीज आउटलाइन। आज की हमारी कहानी है हैरी पॉटर और आग का प्याला। कहानी की शुरुआत होती है हैरी के एक बुरे सपने से, जहां हैरी को वोल्डेमॉर्ट बुरी हालत में नजर आता है। उसके साथ एक लड़का भी है और पीटर पेटिग्रू भी है। वोल्डेमॉर्ट उन दोनों को हैरी को पकड़ने की जिम्मेदारी देता है। यही सपना आगे चलकर हैरी को अक्सर आने लगता है। हैरी का हॉगवर्ट्स में ये चौथा साल है और इस साल वो और हरमाइनी वीजली परिवार के साथ क्विडिच वर्ल्ड कप का फाइनल मैच देखने जाते हैं। उनके साथ हॉगवर्ट्स का ही एक और स्टूडेंट सेड्रिक डिक्री है और उसके पिता भी हैं। मैच खत्म होते ही कैंप्स में प्राणभक्षी हमला कर देते हैं। प्राणभक्षी वोल्डेमॉर्ट के सहयोगी हैं और वो आसमान में वोल्डेमॉर्ट का मौत का निशान भी बनाते हैं। इसका मतलब है कि वोल्डेमॉर्ट की जल्द ही वापसी होने वाली है। साल की शुरुआत में डंबलडोर उन्हें बताते हैं कि इस साल स्कूल जादू की त्रिकोणीय श्रृंखला की मेजबानी करेगा, जिसके लिए हॉगवर्ट्स में इस साल 2 और स्कूल्स बोबैटन एकेडमी और डम्स्ट्रैंग भी आ रहे हैं। इस श्रृंखला का आयोजन अंतर्राष्ट्रीय जादू सौहार्द मंत्री मिस्टर बार्टिमस क्राउच करवा रहे हैं। इस श्रृंखला में सभी 17 साल से ऊपर के स्टूडेंट्स ही भाग ले सकते हैं। सभी स्टूडेंट्स को अपना नाम आग के प्याले में डालना होगा और ये आग का प्याला ही हर एक स्कूल से एक स्टूडेंट को सिलेक्ट करेगा। इस साल हॉगवर्ट्स में गुप्त कलाओं से रक्षा के नए टीचर प्रोफेसर मूडी आए हैं। मूडी एक रिटायर्ड ऑरर हैं, ऑरर जो बुरे जादूगरों को पकड़कर एज़्काबान में भेजते हैं। इनका चेहरा और व्यक्तित्व काफी अजीब है, जिसे देखकर सारे स्टूडेंट्स काफी डर जाते हैं। सभी 17 साल से ऊपर के स्टूडेंट्स जिन्हें इस प्रतियोगिता में भाग लेना है, आग के प्याले में अपना नाम डाल देते हैं। आज डंबलडोर चुने गए स्टूडेंट्स के नामों की घोषणा करते हुए बताते हैं कि बोबैटन एकेडमी से फ्लर डेलाकॉर को चुना गया है, डम्स्ट्रैंग से विक्टर क्रम को और हॉगवर्ट्स से सेड्रिक डिक्री को। लेकिन तभी आग का प्याला एक और नाम देता है और ये नाम है हैरी पॉटर का। इसे देखकर सभी टीचर्स बहुत ज्यादा आश्चर्य में आ जाते हैं। प्रोफेसर डंबलडोर हैरी से पूछते हैं कि क्या उसने आग के प्याले में अपना नाम खुद डाला, तो हैरी मना कर देता है। पहले टास्क में सभी को ड्रैगन से लड़ना है, उसे एक सुनहरा अंडा चुराना है। इस टास्क में हैरी जीत जाता है। दूसरे टास्क के लिए सभी को अपने किसी दोस्त या संबंधी को पानी के अंदर ढूंढ के वापस ऊपर सतह पे लाना है। पानी में सांस रोकने के लिए नेविल हैरी को गिलवर्ट बूटी देता है और हैरी अपने दोस्त रॉन और एक और बच्ची को बचा लेता है। वो बच्ची फ्लर डेलाकॉर की बहन थी और क्योंकि फ्लर पहले ही गेम से बाहर हो गई थी, तो हैरी ने उसकी बहन को बचा लिया और इस वजह से हैरी को इस गेम में दूसरा स्थान मिलता है। हैरी, रॉन और हरमाइनी हैग्रिड के साथ अंधेरे जंगल में घूम रहे थे कि तभी हैरी को बार्टी क्राउच की लाश मिलती है। हैरी डंबलडोर के ऑफिस में जाता है, जहां डंबलडोर मंत्री जी से कुछ बात कर रहे थे। अब डंबलडोर मंत्री जी को छोड़ने जाते हैं और हैरी से वहीं रुकने को कहते हैं। ऑफिस में ही हैरी को एक बहुत बड़ा चमकता हुआ प्याला नजर आता है। हैरी जब उस प्याले को देखने जाता है तो उसके अंदर गिर जाता है और समय में पीछे चला जाता है, जहां वो एक अदालत देखता है। हैरी देखता है कि वहां डंबलडोर और प्रोफेसर मूडी भी बैठे हैं। कोर्ट के जज हैं मिस्टर बार्टी क्राउच, जिनका निधन हो चुका है, और कोर्ट में जो कैदी है वो है डम्स्ट्रैंग के हेडमास्टर कारकरॉफ। कारकरॉफ दरअसल एक प्राणभक्षी है, जिससे इस समय पूछताछ चल रही है। पूछताछ के दौरान वो बताता है कि बार्टी क्राउच का बेटा बार्टी क्राउच जूनियर भी एक प्राणभक्षी है। इसे सुनकर क्राउच बहुत ही आश्चर्य में आता है और जैसे ही उसका बेटा ये चीज को भूलता है, वो अपने बेटे को भी एज़्काबान भेजने की सजा देता है। तभी डंबलडोर हैरी को वहां से वापस खींच लेते हैं। डंबलडोर हैरी को बताते हैं कि ये एक छाया दर्पण है, अपनी यादों को डालते हैं और उन्हें देख सकते हैं। हैरी डंबलडोर को बताता है कि उसे एक बहुत ही अजीब सपना आता है, जिसमें उसे वोल्डेमॉर्ट दिखता है और उस सपने में हैरी ने बार्टी क्राउच के बेटे बार्टी क्राउच जूनियर को भी देखा है। आज तीसरा और फाइनल टास्क है। इसमें चारों चुने हुए स्टूडेंट्स को एक भूल भुलैया में जाना है, जहां प्रोफेसर मूडी ने विजेता का कप कहीं छुपा दिया है। जिस स्टूडेंट को वो कप मिलेगा वही इस श्रृंखला का विजेता कहलाएगा। चारों स्टूडेंट्स भूल भुलैया में जाते हैं, लेकिन अंत में कप हैरी और सेड्रिक को मिलता है। वो दोनों कप को पकड़ते ही एक कब्रिस्तान में पहुंच जाते हैं। दरअसल ये कप एक गुप्त मार्ग है। वो दोनों टॉम रिडल सीनियर यानी वोल्डेमॉर्ट की पिता की कब्र तक पहुंच चुके हैं। तभी वहां पीटर पेटिग्रू आ जाता है, जिसके हाथ में वोल्डेमॉर्ट है, जो उसे सेड्रिक को मारने को बोलता है और पेटिग्रू सेड्रिक को मार डालता है। अब वो हैरी को पकड़कर उस कब्र पर ले जाता है। वो एक कढ़ाई में वोल्डेमॉर्ट को डालता है। वोल्डेमॉर्ट की पिता की कब्र से उसकी एक हड्डी लेता है।
हैरी का थोड़ा खून लेता है और अपना हाथ काटकर उसी कढ़ाई में डाल देता है। वो कुछ मंत्र पढ़ता है जिसके बाद वोल्डेमॉर्ट वापस जिंदा हो जाता है। वोल्डेमॉर्ट अब अपने सभी अनुयायियों को भी वहां बुलाता है, जिसमें लूसियस मैलफॉय भी शामिल है। अब वोल्डेमॉर्ट हैरी को खुद से लड़ने को बोलता है। हैरी को वोल्डेमॉर्ट से लड़ते हुए अपने पेरेंट्स दिखते हैं, जो उससे मंत्र छोड़ने को कहते हैं और वहां से भाग जाने को कहते हैं। हैरी ऐसा ही करता है और वो कब तक पहुंचकर उसके जरिए सेड्रिक को लेकर हॉगवर्ट्स वापस पहुंच जाता है। स्कूल में सेड्रिक की लाश देखकर उसके पिता, सभी स्टूडेंट्स और टीचर्स बहुत दुखी हैं। हैरी भी दुख की वजह से वहां बहुत रो रहा था। तभी प्रोफेसर मूडी उसे वहां से लेकर अपने ऑफिस चले जाते हैं और वो हैरी से कब्रिस्तान के बारे में पूछते हैं, जिस पर हैरी उन्हें कहता है कि उसने अभी तक कब्रिस्तान के बारे में किसी को नहीं बताया। मूडी हैरी को बताता है कि दरअसल वो बार्टी क्राउच जूनियर है और वोल्डेमॉर्ट को जिंदा करने के लिए वो अज़्काबान से भागा है। उसने प्रोफेसर मूडी को कैद किया हुआ है और उनका भेष बदलकर वहां हॉगवर्ट्स में आ गया है और ये सारा षड्यंत्र उसी ने रचा है हैरी को वोल्डेमॉर्ट तक पहुंचाने के लिए। वो हैरी को कुछ नुकसान पहुंचा पाता उससे पहले ही वहां डंबलडोर और सारे टीचर्स आ जाते हैं। उसे वापस अपने असली भेष में बदलकर उसे अज़्काबान भेज देते हैं। साल के अंत में डंबलडोर सभी स्टूडेंट्स को बताते हैं कि सेड्रिक डिक्री को वोल्डेमॉर्ट ने मारा। सभी ये सुनकर बहुत दुखी होते हैं और सेड्रिक की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करते हैं। अब क्योंकि प्रतियोगिता खत्म हो चुकी है तो बाहर से आए सभी स्टूडेंट्स वापस अपने अपने स्कूल्स चले जाते हैं और इसी के साथ हमारी आज की मूवी भी खत्म हो जाती है। मैं उम्मीद करती हूँ आपको आज की हमारी मूवी और ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।